भूरा बाल साफ करो का नारा ने एक बार फिर से सियासी गलियों में हलचल पैदा कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स में आपके साथ सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि बीते दिन अतरी से विधायक रंजीत यादव एक सभा को संबोधित कर रहे होते हैं और उसी दौरान भूरा बाल साफ करो का नारा लगता है और उसके बाद तालियां बज उठती, जिसके बाद जो सियासी गलियारियों में है वो हलचल पैदा हो जाती है और जो सत्ता पक्ष है वो सीधे तौर पे आरजेडी पर हमलावर नजर आते हैं। उसी एवज में जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद हैं अरुण भारती और चिराग पासवान के जीजा जी हैं, उनसे जब इस मामले में सवाल पूछा गया तो वो सीधे तौर पे रंजीत यादव और आरजेडी पर हमलावर होते नजर आए। उनका कहना था कि ये तो आरजेडी की पुरानी मानसिकता रही है। पहले आपको पूरा वीडियो सुनाते हैं। आज ही आपने देखा होगा उनके कोई विधायक या पूर्व विधायक है रंजीत यादव जी, उन्होंने अभी अपनी सभा में एक पुराना नारा दिया है। उन्होंने जब कहा है कि जब लालू जी की सरकार थी उस वक्त हम लोग भूरे बाल साफ करते थे, और इसका नारा दोबारा दिया गया है। यानी कि जब से कल वो लोग बिहार बंद और चक्का जाम किए हैं उसके बाद से क्या जंगल राज को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं सत्ता में आकर के। अगर ऐसा कोई भी प्रयास किया जाएगा तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए, सरकार अपनी तरफ से कार्यरत है। आपने देखा होगा कि पीछे कुछ घटनाएं हुई थी, हम लोगों ने भी सवाल उठाए थे, लेकिन सरकार ने मजबूती से पुलिस को निर्देश दिए और पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग जितने भी अपराध हुए हैं सभी पर कार्रवाई कर रही है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले समय में सभी दोषियों पर आरोप साबित करके त्वरित कार्रवाई करके न्याय दिलवाया जाएगा। आपने कहा था कि बिहार लहू लुहान हो रहा है, लेकिन आप ही लोग का सरकार है, एनडीए की सरकार है बिहार में, तो क्या लगता है? मैंने कब कहा लहू लुहान? मैंने कहा था कि अब जो भी कानून व्यवस्था है उस पर हम लोगों ने सवाल उठाए थे, ताकि देखिए गठबंधन के सहयोगी होने के तौर पर आप जब गठबंधन में आते हैं तो बिहार को आगे ले जाने के लिए, चीज़ों को बेहतर करने के लिए आते हैं। जिस समाज से आप आते हैं उस समाज की अगर कुछ चिंताएं, कुछ कंसर्न्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको समाज में नहीं होनी चाहिए आती हैं, तो गठबंधन के एक गंभीर और जिम्मेदार सहयोगी होने के तौर पर उन मुद्दों को उठाना भी आपकी जिम्मेदारी है। उस मुद्दों को उठाए जाने के बाद उस पर कार्रवाई हुई है और आगे भी कोई ऐसा होगा तो सरकार उस पर एक्शन लेती रहेगी। हम लोग भी जैसा जब भी कोई ऐसी घटना होगी उस पर जरूर आवाज उठाते रहेंगे। नालंदा में जो घटना हुई है, आपके पासवान जाति से, देखिए, नालंदा में जो घटना हुई है उसी वहाँ पर हम लोग खुद जा रहे हैं, हम लोगों ने संज्ञान में लिया है। इससे पहले भी हमारे नेता वहाँ जा करके लोगों से, उनके परिवार वालों से मिले हैं। हमारे नेता ने खुद इस बारे में जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से भी दी है। आज हम लोग खुद ही जा करके वहाँ पर देखेंगे। लगभग उसमें से लगता है 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और जो बाकी लोग हैं उनको भी खोजा जा रहा है। जल्द ही इस पे भी सभी लोग जो भी दोषी पक्ष हैं उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। मुझे तो वैन में दिखे नहीं, वैन में बड़े नेता थे, वहाँ तो कहीं दिखे नहीं। जहाँ सब लोग ऊपर से खड़े होकर के, जहाँ बड़े नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी खड़े थे, वहाँ तो दिखे नहीं। आपको दिखे होंगे तो मुझे जरूर बताइएगा। मुझे तो कहीं दिखे नहीं पूरे बंद में, मुझे कहीं दिखे नहीं। जो अपने आप को बड़े नेता बोलते हैं, कहीं बड़े नेता की श्रृंखला में मुझे दिखे नहीं। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को मंच साझा नहीं करने दिया राहुल गांधी जी के साथ, धक्का देकर के नीचे कर दिया गया। ये तो पुरानी प्रवृत्ति रही है कांग्रेस की। जब जिस नेता की उपयोगिता खत्म हो जाती है उसको कैसे उन्होंने हमेशा अपने सम्मान से ही बाहर किया है। आप देख लीजिए, याद कीजिए सीताराम केसरी जी के साथ क्या हुआ था, नरसिम्हा राव जी के साथ क्या हुआ था, पूर्व प्रधानमंत्री जी थे उनके साथ क्या हुआ था। तो पप्पू यादव जी और कन्हैया जी के साथ हुआ है तो ये कांग्रेस में पहली बार थोड़ी हुआ है। तो इसकी तो हमेशा परंपरा रही है। उसी परंपरा को राहुल गांधी जी आगे बढ़ा रहे हैं। क्या लगता है उनकी लोकप्रियता बढ़ जाए, इसके कारण वोट में चलेंगे, उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी? बस आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है। उनका सीधे तौर पे कहना था कि आरजेडी पिछले कई एक सालों से इसी मानसिकता पे काम कर रही है। साथ ही जब उनसे पशुपति पारस को लेकर सवाल पूछा गया कि पशुपति पारस की नजदीकियां जो है वह महागठबंधन से ज्यादा बढ़ रही है, और तो उन्होंने कहा कि कल के स्टेज पे कहीं तो पारस दिखे नहीं, कहीं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता कहीं दिखे नहीं। साथ ही उन्होंने कई एक मुद्दों पे बात की। उन्होंने पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को लेकर भी बातें की। उनका कहना था कि जब कांग्रेस के पार्टी से लोगों की उपयोगिता जो है वो खत्म हो जाती है तो ऐसे ही कांग्रेस तमाम अपने बड़े नेताओं का नजरअंदाज करते हैं। तमाम मुद्दे पे बात हुई। उन्होंने
मतलब कि तमाम जो है घटनाओं को लेकर जिक्र किया, साथ में चिराग पासवान को लेकर बातें की। बाकी इन तमाम मामलों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।